देखिए, तुम्हें मरा हुआ जानकर किसी ने छोड़ दिया था। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ इस बात से? ओह टेल मी मोर। तो उसको उत्सुकता हुई, कहा अरे अरे मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज़ पास थ्रू योर वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो ज्योतिषी ने कहा एक चाकू तुम्हारे अंदर से होकर गुजरी थी, मतलब एक किसी ने तुमको चाकू मार दिया था। गुड फेलो, अच्छा। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। तो उसने अपनी चेस्ट, अपना बटन, शर्ट का बटन खोल दिया और अपने निशान को, चेस्ट पर जो निशान बना था उसको दिखाया। व्हाट एल्स? इसके सिवा और क्या चाहिए? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड। और फिर तुम्हें फील्ड, खेत में पास के कुएं में धक्का दे दिया गया था। एंड यू वर लेफ्ट फॉर डेड। और तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। दूसरा व्यक्ति बोलने लगा, अजनबी, कि आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता यदि कोई पासर्स, वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति सौभाग्य से उस कुएं में पीप मीन्स झाँकना हो, ना झाँकता तो मैं वास्तव में मर गया होता। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे ने बताया। ओवरवेल्म बाई इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मीन्स उत्साह से, ओवरवेल्म भाव विभोर होकर, उत्साहित होकर उसने ये बात बता दी। व्हेन शैल आई गेट एट हिम? ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट। फिर उसने अपनी मुट्ठी को क्लेंचिंग, कस के एकदम गुस्से में बांधते हुए ये पूछा कि मैं उसको कब मिलूँगा, मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे मारा था वो मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि अगली दुनिया में। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन। वो 4 महीने पहले ही दूर के कस्बों में, शहर में जाकर मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। तो दूसरा व्यक्ति इस बात को सुनकर ग्रोन्ड मीन्स गुर्राया, सा हुआ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात आगे कही। गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर सेड टेकन अबैक। दूसरा व्यक्ति टेकन अबैक मीन्स आश्चर्यचकित रह गया कि तुम तो मेरा नाम जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स। इसी तरह मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें भी जानता हूँ। गुरु नायक लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। गुरु नायक ध्यान से सुनो वो सब कुछ जो मैं कहता हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तुम्हारा गांव इस शहर से उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा में पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, फिर से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में दोबारा खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। यदि तुम घर से बाहर निकले तो फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में खतरा आने वाला है। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. फिर उसने, एस्ट्रोलॉजर ने, उस पवित्र भस्म की एक चुटकी निकाली and held it to him, और उसको लगा दी, उसको पकड़ा दी। and rub it on your forehead and go home. तो पकड़ा दी और कहा कि इसको अपने माथे पर रगड़ो और घर को जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। दोबारा दक्षिण की ओर यात्रा मत करना, कभी मत करना। एंड नैन यू विल लिव टू बी 100। तभी तुम सैकड़ों वर्ष जी पाओगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर खतरा आ रहा है। वाई शुड आई लीव होम अगेन? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। तो दूसरे ने उसके उत्तर के फलस्वरूप प्रतिबिंब रूप से उत्तर दिया कि मैं फिर से घर क्यों छोड़ूं? आई
मैं घर को जाऊँ फिर से, तो क्यों जाऊँ? आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। मैं उसे लुक फॉर खोजता रहता हूँ, खोजने जा रहा हूँ, नाउ एंड देन, अब कब इधर उधर मैं उसको खोजता रहूँगा। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, और यदि मैं उससे मिल जाता हूँ तो मैं उसको चोक आउट, उसका गला घोड़ दूँगा। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपने सिर को पछतावे से हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथ से बच निकला है। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व, मैं आशा करता हूँ कि वो वैसे ही मरा होगा जैसे वो डिज़र्व करता हो, जैसा उसने किया वैसा ही मरा होगा। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वो एक ट्रक के नीचे कुचल गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरे को, उस अजनबी को इस बात को सुनकर ग्रेटिफाइड, संतोष हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।